हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो लीजिए भैया, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ रहे थे भैया डिवाइडेड डिफरेंस। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसका प्रूफ, और साथ में देखेंगे सवाल किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कतई मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो पूरा एंड तक देखना, और अगर नए देख रहे हो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो, यहाँ पे फीलिंग आ जाती है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप ज्वाइन कर लेना। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो चलिए फटाफट से जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। इसका पहले प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा ये लगता कब है। डिवाइडेड डिफरेंस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं। लैग्रांज भैया सबका फादर है। गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ मत लगाओ। लैग्रांज भैया सबका फादर है। कोई सा सवाल हो, चाहे इक्वल इंटरवल हो चाहे इक्वल इंटरवल ना हो, इसको लगा दो, 101% आंसर आ जाएगा। लेकिन एक थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है, तो मैं कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपसे कहे कि लैग्रांज से करना है वही इससे करना आपके लिए सूटेबल रहेगा। लेकिन अगर पेपर में सबका चीज भूल गए हो, कोई सा सवाल हो जा लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं इसका प्रूफ किस तरह से करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेट y0 y1 y2 डॉट 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 yn बी n+1 टर्म्स। n+1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर 1 से शुरुआत करते हैं तो नेचुरल नंबर 1 n होता, केवल एक बढ़ती है, 0 वाला, तो यहाँ पे हो गया n+1 टर्म्स। दीज वैल्यूज बिकम एट x0 x1 डॉट 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 xn। अब मैंने क्यों लिए हैं, मैं इनका इस्तेमाल करके एक n डिग्री पॉलिनोमियल का निर्माण करने जा रहा हूँ। इसी तरह से इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। यहीं पे यह सारी की सारी जो जान है इस पूरे प्रूफ की यहीं पर है। अब गौर से देखना भैया, मैंने क्या किया है, मैंने y1 y1 y2 डॉट 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 yn, मैंने n+1 टर्म उठाए हैं, जो कि बिकम्स इनके वैल्यूज x0 x1 डॉट 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 xn तक हैं। तो यहाँ पे मैं एक n डिग्री पॉलिनोमियल को लेट कर रहा हूँ भैया। ये जो लाइन लिखने जा रहा हूँ यही जान है। अब देखो, पॉलिनोमियल तुम जानते हो भैया इस टाइप की होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c टाइप की होती है ना, होती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भैया 2 डिग्री की है, यहाँ पे देख रहा है, साफ साफ देखा समीकरण है। हम यहाँ ले रहे हैं n डिग्री की, तो थोड़ा खास होगा। अब खास क्या होगा, हम जनरल लेंगे। जनरल कैसे लेंगे, इतना देखो, ये यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यानी कि पावर कम होती जा रही है। और यहाँ पे कोफिशिएंट भी है a b c, तो कोफिशिएंट भी हमें लेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम जो n डिग्री पॉलिनोमियल लेंगे, देखो किस तरह से लेंगे, ऐसे समझना। 0 1 2 3 डॉट 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 n+1 तक जा रहा है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम 0 को नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, सारे एलिमेंट्स को लेंगे। दूसरे हम 1 को लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, बाकी सारों को लेंगे। तीसरे स्टेप में 2 को छोड़ देंगे, बाकी सारों को लेंगे। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे आगे वाले टर्म को छोड़ते जाएंगे। और जैसे कि मानो मैंने इस पहले वाले टर्म में 0 को छोड़ के सारे लिख लिए, दूसरा टर्म में लिखूंगा उसमें 1 को छोड़ूंगा, तो सारे के सारे 0 भी लेंगे, इसमें 1 2 3 भी लेंगे, लेकिन 1 को नहीं लेंगे। देखो कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। f(x) बराबर, तो मैंने देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे n डिग्री पॉलिनोमियल बनानी है, तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट भी चाहिए कांस्टेंट वाले। तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पे a0, मैंने क्या लेट किया, a0 यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लेट किया। अब मैं बनाऊंगा कैसे, देखना पॉलिनोमियल कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान से। तो मैंने कहा कि देखो पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम 0 को छोड़ देंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, बहुत अच्छे। तो इसको कैसे लिखूंगा, x माइनस x1 x माइनस x2, ये चीज़ तुम समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। डॉट 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 x माइनस xn, इतनी बात समझ में आई। प्लस अब मैं लूंगा दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में यहाँ पे a1 लूंगा, a0 हो गया, a1 लूंगा। अब मैं यहाँ पे जब मैंने नॉट लिया था तो मैंने 0 वाले टर्म को छोड़ा था। अब मैं 1 ले रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ये पहले स्टेप में 0 को छोड़ेंगे, दूसरे स्टेप में 1 को छोड़ेंगे। तो 1 को छोड़ देंगे, छोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ जो x1 आ रहा है उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर एक 0 वाला टर्म हमने छोड़ दिया है, x माइनस x0 वाला। तो ऐसे पहले बार में 0 को छोड़ा है, दूसरे बार में 1 को छोड़ेंगे। तो 1 को तो छोड़ रहे हैं, 0 को नहीं छोड़ रहे हैं, 0 को तो यहाँ पे छोड़ चुके हैं, तो 0 वाला टर्म भी यहाँ पे लिया जाएगा, x माइनस x0, x माइनस का x2, 1 छोड़ दिया, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक, x माइनस xn तक। ऐसे ही ले लो तीसरा, अब a2 ले लिया मैंने, अगला कांस्टेंट, अगला कोफिशिएंट। तो अब अगले टर्म में देखो 1 को छोड़ दिया, अब 2 को छोड़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टर्म लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। अब 2 को छोड़ेंगे, तो 2 को छोड़ेंगे तो 2 को अलावा 2 को छोड़ के बाकी सारे तो आएंगे, 0 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा। x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, हमने छोड़ दिया 2 वाले को, कहाँ तक बोलो, x माइनस xn तक। और ये फॉर्मूला ऐसे ही चलता रहता है, लंबा फॉर्मूला है।
इतनी बात समझ में आई। इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर 1। बस इस पूरे प्रूफ की ये चीज़ जान है। अगर तुम ये चीज़ पॉलिनोमियल एंड डिग्री की लेना सीख गए तो तुम तुरंत चुटकी बजा के कर दोगे। अब हमें करना का है, हमें जान भैया आप जितने भी कोफिशिएंट हैं A1 A0 A1 A2 इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है। अब देखना जरा गौर से मैं वैल्यूज कैसे निकालूंगा। यहाँ पे क्या, वेयर A0 A1 A2 डॉट 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 आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। चलो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए A0 का वैल्यू। तुम जानते हो बचपन से पढ़ के आए हो, A0 का वैल्यू मुझे कब मिलेगा, जब ये बाकी के जीरो हो जाए सारे के सारे। अरे सिंपल सी बात है यार, जब हम कक्षा 12 में जब हम पार्शियल डिफरेंशियल करते थे, कुछ कुछ याद आ रहा है, पार्शियल इंटीग्रेशन सॉरी, तो पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या करते थे, हमें वहाँ पे वैल्यू निकालनी हुआ करती थी। तो जैसे कि मुझे A0 का वैल्यू चाहिए, तो A0 का वैल्यू मुझे तब मिलेगा जब मुझे सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, तभी तो मुझे मिलेगा। तो क्या कर रहा हूँ, तो देखो ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समीकरण नंबर 1 में x बराबर x0 रख दूँ। तो जैसे ही मैं x0 रखूंगा, देखो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। देखो x0 इसमें आ रहा है, x में से x0 माइनस x0 जीरो हो जाएगा, x0 माइनस x0 जीरो हो जाएगा। आगे वाले जितने भी टर्म होंगे सब में x0 आ रहा होगा, तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, बचेगा केवल हमारे पास A0 वाला टर्म। तो फीलिंग आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मुझे A0 का वैल्यू चाहिए तो मुझे बाकी के सारे जीरो करने होंगे। अगर कचूस बुद्धि में ना घुसे रहो तो ऐसा समझो, यहाँ नॉट है तो पहले हम x बराबर x0 पुट करेंगे, यहाँ A1 की निकालेंगे तो x बराबर x1 पुट करेंगे। जाओ कि कचू समझ में ना आया रहो, ऐसा याद कर लो। लेकिन जो कंसेप्ट है वो ये है, हमें A0 का वैल्यू चाहिए तो बाकी के सारे टर्म जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो पुट x बराबर x0 इन 1। तो जैसे ही मैंने x बराबर x0 पुट किया तो यहाँ पे हो जाएगा f(x0), जो कि बात सही है, बराबर यहाँ पे A0 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना था, देखो ये x0 माइनस का x1, x0 माइनस का x2 डॉट 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 x0 माइनस का xn। बात समझ में आती है। अब A0 का वैल्यू चाहिए तो ये सारा का सारा मटेरियल बट्टे में चला जाएगा। काय के जाएगा बोलो, f(x0) के बट्टे में जाएगा। तो A0 बराबर f ऑफ x0, नीचे क्या आएगा, अरे बोलो x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 डॉट डॉट x0 माइनस का xn। बात समझ में आई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ऐसे ही हमें हर एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जहां में घुसा देंगे अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा है और याद करने का फंडा बताऊंगा, चुटकियों में याद कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे चाहिए A1 का वैल्यू, तो A1 को छोड़ के सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो मैं x बराबर x1 पुट कर दूं। यहाँ पे देखो यहाँ 1 है तो वही चीज पुट करेंगे। ये जैसे कि मान लो यहाँ पे A1 लिखा है, मुझे इसी का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर x1। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे पूरे में x1 नहीं है, इन सब में x1 आ रहा है, तो सारे सारे जीरो हो जाएंगे, ये बच जाएगा, खत्म कहानी। पुट x बराबर x1 इन 1। तो जैसे ही मैंने पुट किया f ऑफ x1, सारे जीरो हो गए, A1 x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 डॉट 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 x1 माइनस का xn। अब इसका चाहिए, ये सारा बट्टे में भेज दिया जाएगा। तो A1 बराबर f ऑफ x1 x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस का xn। समीकरण नंबर 3। बात समझ में आ रही है, समझ में क्यों ना आ रही है यार, फीलिंग आ रही होगी फुल एचडी क्वालिटी में। अब मुझे चाहिए भैया A2 का वैल्यू। ऐसे तुम पेपर में 4-6 निकाल के धरिए, पन्ना भरना हो यार, है ना, जैसा टाइम हो उस हिसाब से। अब मुझे चाहिए A2 का वैल्यू, तो क्या करूंगा, ये बोलो यहाँ 2 है तो x बराबर x2 पुट कर दूंगा। देख रहे हैं यहाँ पे 2 नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें, ये जीरो हो जाएगा। नाउ पुट x बराबर x2 इन 1। तो जैसे ही मैंने x और x2 यहाँ पे पुट किया तो मुझे यहाँ से मिलेगा f ऑफ x2 बराबर कितना मिलेगा भैया, A2 x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 और डॉट 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 कहाँ तक, x2 माइनस xn तक। अब A2 का वैल्यू चाहिए, सारा का सारा मटेरियल बट्टे में भेज देंगे। तो A2 बराबर f ऑफ x2, और बट्टे में क्या करें बोलो, x2 माइनस का x0 x2 माइनस का x1 कहाँ तक, x2 माइनस xn तक। समीकरण नंबर 4। बात समझ में आती है। अब इन सारे के सारे वैल्यू को उठा करके समीकरण नंबर 8 में डाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नाउ पुट दीज वैल्यूज, अच्छा प्रूफ था यार इसका, पुट दीज वैल्यूज इन 1। तो जैसे ही भैया तुम पुट करोगे, चलो करते हैं इसको पुट, तो f ऑफ x बराबर क्या आएगा, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ना, अच्छे से देखना जूम करके। अब
एफ ऑफ एक्स। अब थोड़ा क्रिटिकल लाइन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ए नॉट का वैल्यू कहाँ है, ए नॉट का वैल्यू ये हीरा रखो पहले इसमें। तो पहले ये ऊपर के रहने दो, क्या क्या है इसमें, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन तक। बगल में क्या आएगा भैया, बगल में आएगा आपका एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा भैया ये सारा सिस्टम, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस का एक्स एन। ये आ गया पहला टर्म फॉर्मूले का। दूसरा निकालेंगे प्लस, दूसरा टर्म निकालो। अब वैल्यू डालेंगे काय की रे बोलो, अब डालेंगे ए वन की वैल्यू। तो डालो फटाफट से, क्या आएगा, चलो मैं लिखता हूँ, देखो क्या आएगा, एक्स माइनस का एक्स नॉट, एक्स माइनस का एक्स टू, एक्स माइनस का एक्स एन। कचड़ पचड़ मत कर देना भाई, ये संग संग देखना। यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स वन, बट्टे में क्या आएगा भैया, बट्टे में आएगा आपका एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस का एक्स टू, एक्स वन माइनस का एक्स एन प्लस। अब रखेंगे तीसरे टर्म की वैल्यू, मैंने क्या कहा था थोड़ा सा क्रिटिकल है, अभी चुटकियों में याद कराऊंगा, फुल गारंटी है, बस देखो सही एंड तक मजा आएगा। तीसरा डालूंगा मैं, कितना डालूंगा, ए टू का वैल्यू डालूंगा, है ना, एक्स माइनस का एक्स नॉट, एक्स माइनस का एक्स वन डॉट 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 एक्स माइनस का एक्स एन इंटू में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स टू। नीचे कितना आएगा भैया, नीचे आएगा आपका एक्स टू माइनस का एक्स नॉट, एक्स टू माइनस का एक्स वन, एक्स टू माइनस का एक्स थ्री डॉट 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 एक्स टू माइनस का एक्स एन। ये बन गया फॉर्मूला जोरदार वाला। अब देखो भैया इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे करेंगे यार, हो गया याद, देखो याद कैसे करेंगे, एफ एक्स बराबर, ध्यान से समझना, मैंने कहा तुम्हें सिखा हुआ है, पहले स्टेप में जीरो छोड़ेंगे, दूसरे में वन वाला छोड़ेंगे, तीसरे में टू वाला छोड़ेंगे। देखो जीरो वाला छोड़ दिया, एक्स माइनस एक्स वन आया है, जीरो वाला छोड़ दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट आना था, छोड़ दिया। अब तुम सीखी गए जो छोड़ दिया जीरो वाला, अब आगे बढ़ते जाएंगे, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, कहाँ तक बोलो, अरे बोलो ए एक्स माइनस एक्स एन तक। अब जीरो वाला छोड़ा है तो यहाँ पे एफ एक्स नॉट आएगा, जो छोड़ा है उसी में से सारे घटा दो। यहाँ जो घट रहे हैं ऊपर देखो, ये ऊपर ना देख रहे तुम यार, ऊपर जो जितने घट रहे हैं कहाँ, देखो एक्स वन घट रहा हुआ, एक्स टू घट रहा हुआ, एक्स एन तक घट रहा हुआ है। तो जो हमने छोड़ा है नीचे सारे भाई में तो सब घटाए दो। तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन, देखो फीलिंग करो, एक्स नॉट छोड़ा है तो एक्स नॉट में से एक्स वन घटाया, एक्स नॉट में से एक्स टू घटाया, कहाँ तक गए रे बोलो, एन तक गए। जो बात क्लियर है, आप हल कर दो यार, तुम एक बार लिख के देखोगे 100% आ जाएगा। अगले स्टेप मैंने कहा कि अगले स्टेप में हमने वन को छोड़ा, किसको छोड़ा रे बोलो, वन को छोड़ा। तो क्या करेंगे, देखो ये वन छूट गया, देखो एक्स माइनस एक्स नॉट, अब नॉट वाला टर्म तो आएगा क्योंकि हम उसको पहले छोड़ चुके हैं, वन वाला छोड़ दिया, टू वाला आ गया, कहाँ तक गए रे बोलो, एन तक गए। जो छोड़ा है वो यहाँ आएगा एफ ऑफ एक्स वन, और जो छोड़ा है उसी में से इस ऊपर के सारे टर्म घटाएंगे नीचे। एक्स वन घट रहा था, अब काय में से घटाएंगे रे बोलो, एक्स वन से घटाएंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू, कहाँ तक रे बोलो, एक्स वन माइनस एक्स एन तक। अब ऐसे ही अगले स्टेप में हमने दो को छोड़ा भैया, किसको छोड़ा रे बोलो, दो को छोड़ा। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री आएगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स टू नहीं आएगा, मैं लिखा नहीं है, कहाँ तक जाएंगे, एक्स माइनस एक्स एन तक जाएंगे। जो छोड़ा है वो यहाँ आएगा और नीचे सारे टर्म ऊपर वाले इसी में से घटा दो, एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स एन डॉट डॉट डॉट, खत्म कहानी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके पल्ले ब्लड में घुल चुका होगा ये प्रूफ, कुछ नहीं है, बच्चे बहुत डरते हैं इससे, लेंग्रांज लेंग्रांज कचू है जा में है वो याद है वो कब्जा में, खत्म कहानी। अब जाओ इनवर्स और रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, इनवर्स में क्या होगा, डोमेन चेंज कर देंगे, एक्स की जगह वाई रख देंगे, वाई की जगह पे एक्स रख देंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लिया होगा यहाँ से। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, नहीं क्या फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। आइए बढ़ते हैं इसके इनवर्स की ओर, देखिएगा, ठीक है। इनवर्स ये भी पूछा जाता है, इसका इस्तेमाल भी होता है। इनवर्स में क्या करेंगे भैया, डोमेन चेंज कर देंगे, डोमेन कैसे चेंज करेंगे, एक्स की अब रखेंगे बाई, तो रखो यहाँ पे एफ बाई, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, एफ बाई बराबर। लेकिन ध्यान रखना, देखो ये तो ऑलरेडी कायम है, एफ ऑफ एक्स नॉट की फॉर्मेट में है, यहाँ पे वाई नहीं आएगा, यहाँ पे केवल एफ हट जाएगा, यहाँ से एक्स नॉट रह जाएगा, ठीक है, ध्यान से। एफ ऑफ वाई बराबर बाई माइनस बाई वन, मैंने कहा कि डोमेन चेंज करेंगे, पहले स्टेप में नॉट वाला छोड़ दिया, बाई माइनस का बाई टू, कहाँ तक, बाई माइनस बाई एन तक। यहाँ पे क्या आता था, एफ एक्स नॉट आता था, यहाँ पे एफ एक्स नॉट की जगह पे केवल एक्स नॉट रह जाएगा, ये चीज़ तुमको याद रखनी है। नीचे क्या आएगा, अरे बोलो नीचे क्या आएगा, नॉट वाला यहाँ से गायब किया है तो नॉट में से सारे घटेंगे ऊपर वाले, तो बाई नॉट माइनस बाई वन। लो मैंने तुम्हें दोबारा लिख के दिखा दिया कैसे याद रखेंगे इसको, कहाँ तक रे बोलो, एन तक जाएंगे, ठीक है।
अगला स्टेप लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे अगले स्टेप में वन छोड़ेंगे तो नॉट वापस आ जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट, वन छोड़ दिया, वाई माइनस का बाई टू, कहाँ तक रे बोलो, बाई माइनस के बाई एन तक। यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स वन था, एक्स वन आ जाएगा केवल, नीचे आ जाओ, जो छोड़ा है वही नीचे सारे घटेगा, तो वाई वन माइनस का बाई नॉट, बाई वन माइनस का बाई टू, कहाँ तक रे बोलो, बाई वन माइनस के बाई एन तक, प्लस तीसरा स्टेप और लिख दो बराबर से। अब छूटेगा टू, तो बाई माइनस का बाई नॉट, बाई माइनस का बाई वन, टू छूट गया, बाई माइनस का बाई थ्री, कहाँ तक रे बोलो, बाई माइनस के बाई एन तक। यहाँ पे क्या आता था बोलो, एक्स टू आता था, एफ एक्स टू आता था, यहाँ पे केवल एक्स टू रह जाएगा, कितना रह जाएगा बोलो, एक्स टू रह जाएगा, नीचे आ जाओ, जो छोड़ा है उसी में से घटाएंगे, तो बाई टू माइनस का बाई नॉट, बाई टू माइनस का बाई वन, बाई टू माइनस का बाई थ्री, कहाँ तक, बाई टू माइनस के वाई एन तक। भैया ये हो चुका है इसका इनवर्स वाला प्रूफ। तो आई होप 100% प्योर क्वालिफिकेशन ब्लड में घुल चुका होगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीन ले लो, कॉपी में छाप लो। अब बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की बमबारी की ओर और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, इंपोर्टेंट सवाल है, कतई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे सवाल पूछा जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, ये सवाल दिया गया बाई वन बराबर 4, बाई तीन बराबर 12, बाई फोर बराबर 19, यानी कि बाई बराबर 4 एक है तो वैल्यू 4 आ रही है, एक्स की वैल्यू सॉरी तो देखो ये जो नीचे लिखा है ना कोफिशिएंट, यहाँ पे सफिक्स में, यहाँ पे एक्स का वैल्यू है ये, ठीक है, वाई ऑफ, यानी कि एक्स बराबर 1 पे वाई की वैल्यू आ रही है 4, एक्स बराबर 3 पे वैल्यू आ रही है 12, एक्स बराबर 4 पे आ रही है 19, तो भैया कितने पे आ गई 7। ऐसा सवाल आता है पेपर में। रीजनिंग का पापा है लैग्रांज भैया, देख रहे हो ऐसे सवाल रीजनिंग में पूछे जाते हैं, यहीं से कंसेप्ट निकल के आते हैं। ट्रिक्स तुम पढ़ते हो रीजनिंग में एसएससी वगैरह में, वो सारी ट्रिक यहीं से निकलती हैं। अब लगा लो रीजनिंग यहाँ में कैसे निकाल लोगे तुम, काटो गणित, तो भैया इसके लिए आया लैग्रांज। कोई भी दिक्कत आती, जितने भी कंसेप्ट रीजनिंग के बने हैं यहीं से बनते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बाई लैग्रांज, हमसे लैग्रांज से करना है। कैसे करना भैया, लैग्रांज से। सबसे पहला काम मैं बताना चाह रहा हूँ, जो चीज पूछ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछ रहा है बाई कितने पे 7 आएगा, तो इस पूरे डिब्बे से कोई मतलब नहीं है, इस पूरे डिब्बे को एक तरह से नेगलेक्ट करके चलना है। बच्चे कुछ वैल्यूज को नाम दे दो, नाम देना है इसको बाई नॉट, बाई वन, बाई टू, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ऐसे नाम दे देंगे इसको। बात समझ में आ रही है। जिस डिब्बे में पूछा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अच्छा, अब पूछ कैसे रहा है भैया, हमें दिए बाई के मान एक्स के पूछे हैं, बाई के दिए हैं एक्स के पूछे हैं, यानी कि उल्टा कर रहा है। अब तक क्या होता था, हमसे एक्स के देता था, बाई के पूछता था, तो लैग्रांज वाला सीधा सीधा लगेगा। लेकिन अब उल्टा पूछ रहा है भैया, कैसा पूछ रहा है, उल्टा। तो क्या करेंगे इसमें, लैग्रांज इनवर्स लगाएंगे। सही सोच रहे हो, वैल्यूज हमें दी गई है वाई की, एक्स में वैल्यू पूछी है, हम कौन सा लगाएंगे, लैग्रांज इनवर्स। उल्टा हो गया ना, देखो एक्स से वाई में नहीं पूछ रहा है, वाई से एक्स में पूछ रहा है। अगर ऐसे पूछेगा तो इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे, खत्म कहानी। तो लिखते हैं मैं सबसे फटाफट से, बाय लैग्रांज इनवर्स फॉर्मूला। इनवर्स लगेगा भैया, कौन सा लगेगा, इनवर्स। मैंने अभी तो मैं लिख के दिखाया है, कैसे लिखते हैं याद है कि भूल गए होगे अब तक। तो एफ ऑफ वाई बराबर क्या करेंगे, देखो स्टेप कैसे स्टार्ट करेंगे, इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे। हम पे मैक्सिमम टर्म कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। हम 2 स्टेप तक जाएंगे, 0 1 2, यानी कि स्टेप तो 3 है, 0 वाला भी स्टेप काउंट होता है। 0 1 2 इतने स्टेप तक जाएंगे, पर जितने टर्म है, जितना मसाला है हमारे पास, उतना ही लैग्रांज फॉर्मूला खोलेंगे, जाते आगे नहीं खोलेंगे। बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। खोलो, कैसे खोलते हैं, पहले 0 गायब करेंगे, तो बाई माइनस का बाई वन, बाई माइनस का बाई टू। अब बाई माइनस का बाई थ्री मन लिख देना कि फॉर्मूले में था, अरे भैया बाई थ्री तुम पे है, बाई थ्री ना तुम पे है, छोड़ दो, बाई माइनस बाई थ्री यहीं पे एंड हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या आता था, एफ ऑफ नहीं आएगा इनवर्स वाले में, एक्स नॉट आएगा। बात समझ में आ रही है। नीचे आया, जो छोड़ा है हमने वो नीचे आएगा। नीचे हमने क्या छोड़ा, हमने नॉट छोड़ा है, तो बाई नॉट माइनस का बाई वन और बाई नॉट माइनस का बाई टू। पहला टर्म खुल गया, नॉट वाले की कहानी खत्म हो गई। प्लस दूसरा टर्म खोलेंगे, ध्यान से भैया ध्यान से। अब दूसरे वाले में हम 1 को छोड़ेंगे, तो 0 वाला आ जाएगा वापस, बाई माइनस का बाई नॉट, 1 छोड़ दिया, बाई माइनस का बाई टू। पेपर में सवाल बिल्कुल सिंपल आएगा, जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही आएगा। पेपर में केवल वो लोग मेथड देखेंगे तुम पे क्या आता है क्या नहीं है, बस सीधी सी बात है। लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा, बोलो x2, 2 को छोड़ा है, नीचे आ जाएगा बाई टू माइनस बाई नॉट, 1 को छोड़ा है, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 आएगा यहाँ पे पहले, है ना, बाई वन माइनस बाई नॉट और बाई वन माइनस का बाई टू। तीसरा स्टेप निकालो, यहीं तक तो चलेंगे, 2 तक चलेंगे, बहुत है, निकालो। तो बाई माइनस का बाई नॉट, अब कौन छूटेगा भैया, अब छूटेगा 2 वाला,
वाई माइनस वाई नॉट, वाई माइनस वाई वन, दो वाला छूट गया। यहाँ पे क्या आएगा x2, नीचे क्या आएगा बाई टू माइनस बाई नॉट और बाई टू माइनस बाई वन। खत्म कहानी। अब वैल्यू डालेंगे, हम पे वैल्यू कितने पे पूछ रहा है, हम पे पूछ रहा है 7 पे। बाई बराबर 7 पे x का मान क्या होगा, यहाँ लिखेंगे पुट बाई बराबर 7। रखो यहाँ फटाफट, अब कर लो कैलकुलेट, जय हो स्वाहा, खत्म कहानी। अब देखना मेरे गौर से 7 माइनस का बाई वन का वैल्यू कहाँ है, बाई वन कहाँ है, ये रहा। अब देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट रखना सिखा रहा हूँ इसमें बिना देखे। सबसे पहले इस पे आएगी, हमने नॉट वाला छोड़ दिया, बाई माइनस बाई वन, तो बाई वन का वैल्यू कितना है देखो 12। बाई माइनस बाई टू कितना है 7 माइनस का 19, ऐसा डायरेक्ट, ठीक है। फिर क्या आता है एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना है इंटू में 1। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नॉट वाला छोड़ा है, कौन सा छोड़ा है, नॉट वाला छोड़ा है। अब नॉट में सबरे घटेंगे, तो देखो ये 4 माइनस का 12 यानी कि बाई नॉट माइनस बाई वन, 4 माइनस का 12, ध्यान से 4 माइनस का 19, ऐसा डायरेक्ट करना सीखो करो, फॉर्मूला में कब तक दिमाग मारोगे। प्लस अब देखो अब क्या करेंगे, हमने कौन सा छोड़ा था, हमने नॉट वाला छोड़ा था। अब बाई वन वाला छोड़ेंगे तो बाई में से बाई नॉट घटाएंगे, बाई टू घटाएंगे, लेकिन बाई वन वाला नहीं घटाएंगे। तो कैसे रखेंगे, देखो बाई माइनस बाई नॉट, बाई कितना है 7 है, बाई नॉट कितना है 4 है, बाई माइनस बाई टू 1 छोड़ दिया, 7 माइनस का 19, प्यार से इंटू कितना आएगा रे बोलो, एक्स वन आएगा, एक्स वन कितना है 3 है। नीचे आ जाओ, अब जो हमने छोड़ा था इसी में से बाकी घटा दो, 12 माइनस का 4, 12 माइनस का 19, बात समझ में आ रही है। प्लस अब क्या करेंगे, अब जब 2 छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, बाई माइनस बाई नॉट ऊपर आएगा, यानी कि 7 माइनस का कितना बाई नॉट 4, बाई माइनस का बाई नॉट कितना है बोला 12, इंटू में x2 कितना है बोलो 4। नीचे आ जाओ, हमने छोड़ा कौन है, हमने छोड़ा है बाई टू। अब बाई टू में से सारे घटा दो ये, तो बाई टू माइनस 4 यानी कि 7, बाई टू कितना है बोलो 7, बाई टू कितना 19 माइनस 4 इंटू में 19 माइनस 12, बस खत्म कहानी। चलो खट से नहीं, इसको मैं कैलकुलेट करता हूं और आंसर आपके सामने रखता हूं, देखिएगा आएगा आपको कैलकुलेट करने के बाद 1.849। इतना तो कर ही सकते हो भैया, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कुछ नहीं है इसमें, लुल्लू सा सवाल था, तो आई होप फीलिंग आई होगी। फटाफट से उसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन की ओर। अब तो इस डिजाइन का तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक क्वेश्चन कर जाओ मजा आ जाएगा। अब कर लोगे ना, अब मैं सिखाऊंगा थोड़ा सा नई डिजाइन का सवाल, थोड़ा हटके है वो, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। एक बड़ा ही मोस्ट पॉपुलर, बड़ा ही प्यारा सवाल, ऐसे करके घुमा के पूछेगा आपसे पेपर में। देखो एक डिजाइन जो थी मैंने करा दी, अब आई होप उस डिजाइन के आप सारे सवाल कट डालोगे, कुछ नहीं छूटेगा। ये ना हटके था तो मैंने ले लिया इसको। u0 प्लस u6 बराबर 36 है, u1 प्लस u5 बराबर 26 है, u2 प्लस u4 बराबर 20 है, हमसे u3 पूछा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया गया है, हम x0 x1 x2 किसको किसको माने, कुछ हमें नहीं दिया गया है, हमको बस ये सिस्टम दे दिया गया है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या देखते हैं, हम पे टोटल मसाले कितने हैं, हम पे मसाले 6 हैं, अधिकतम कितने हैं, नॉट देखो 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैंने कहा गई जिस पे वैल्यू पूछेगा उसको नहीं लेंगे। 3 पे पूछ रहा है तो टोटल आंकड़े हम पे 0 से लेकर 6 तक हैं। अब 3 पे पूछ रहा है, जिस पे पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे, तो भैया क्या आंकड़े 5 रह जाएंगे, मैं सही सोच रहा हूँ, क्या आंकड़े 5 रह जाएंगे। अभी जो सवाल था उसमें वो क्या आंकड़े थे, उसमें वो भैया 3 आंकड़े थे, कितने आंकड़े थे 3, लेकिन हमसे जब तीसरा वाला पे वैल्यू पूछी थी मैंने, अभी जो टेबल बनाई थी, तो मैंने 2 तक की लिए थे, जिस पे पूछता है उसको नहीं लेते हैं। तो देखो यहाँ में 3 पे पूछा है, 3 पे पूछा है तो एक जिस पे पूछ रहा है उसको छोड़ेंगे, तो टोटल आंकड़ों में से एक आंकड़ा कम होगा, तो 0 से लेकर 5 तक ही रह जाएंगे। जो बात सही है, जो बात सही है, केवल मोटी गिनती समझो, क्या बचेंगे 5 बचेंगे। तो यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे दिया कुछ भी नहीं है, हम x0 x1 x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे हियर इट्स आर्ग्यूमेंट्स हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, और आपको इस टाइप के सवालों में ऐसे ही बनाना है। कैसे बनाओगे, x0 x1 x2 x3 x4 x5, बस 6 पे नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक कम करना पड़ेगा भाई, जिस पर पूछा है आंकड़े टोटल कम हो गए, ये टोटल गिनतियां हैं। अब हम करेंगे क्या, हम वैल्यू डालेंगे, अपनी तरफ से वैल्यू डालेंगे इसमें। कैसे डालेंगे वैल्यू, x0 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 2, x3 का वैल्यू 3। अरे नहीं लेंगे 3 यार, जो कि 3 पे ही पूछी है। मैंने क्या कहा था, हमसे वैल्यू जिस पे पूछेगा उसका कुछ नहीं लेंगे, ना हम उसको काउंट में काउंट करेंगे, ना उसको वैल्यू में लेंगे।
ऐसा समझो जो मैंने टेबल दी थी तुम्हें अभी, उस टेबल में क्या था, यहाँ ऊपर क्वेश्चन मार्क था, नीचे 7 था। हमसे पूछी थी 7 पे वैल्यू कितनी आ गई, तो हमने देखो ना 7 को लिया था, ना इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, ना इस क्वेश्चन मार्क में कुछ था उसको लिया था। तो वैसे ही ध्यान से यार, जब इसका आर्गुमेंट बना रहे हैं तो ऐसे बनाते हैं, इसका आर्गुमेंट दिया नहीं होता है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? 0 पे 0, 1 पे 1, एकदम नॉर्मली जो होता है वो 0 से 0, 1 पे 1, 2 से 2, 3 पे 3, 3 नहीं लेंगे यार, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 पे वैल्यू पूछा है, तो 3 के बाद आएगा क्या? 4, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, सीक्वेंस आगे बढ़ा देंगे। लेकिन हम जिस पे पूछा जा रहा है उसका कुछ नहीं लेंगे। वैसे यहाँ पे मुझे 6 लेना चाहिए, लेकिन 6 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अपना एक आंकड़ा पूछा गया है, तो आंकड़े 5 रह गए, हम पे जो मौजूद है मसाले 5 रह गए, पांचों लिख ले मैंने। अब हमने जब वैल्यू डाले का नंबर लिया, तो यहाँ पे x3 पे 3 वैल्यू आ रही थी, 3 नहीं ले सकते यार क्योंकि 3 पे तो पूछ ही रहा है, तो 3 को छोड़ के अगला टर्म ले लेंगे 4, इतने सरका लेंगे, सीक्वेंस है, लेकिन जे वैल्यू पे कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। नाउ अब देखो क्या मजा आता है इस सवाल में, बाई लैग्रांज। हो गया सवाल, अब कहा है जो मेन चीज थी भैया वो ही तो थी, अगर तुमने ये चीज बनाई ली ऐसे सवाल में तो मजा ही मजा है। बाई लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बाई लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाओ भैया क्या है। अब इसमें तो सिंपल सा पूछ रहा है, u3 पे पूछ रहा है, यानी कि x का दिया है, u3 x तो हो गया, y पे पूछा है, सीधा सीधा पूछ रहा है x से y में, तो इनवर्स नहीं लगाएंगे, सिंपल वाला लगाएंगे। f ऑफ x बराबर क्या था? x माइनस का x1, x0 वाला टर्म छोड़ दिया, x माइनस का कहाँ तक बोला? अरे बोला x माइनस का x2, x माइनस का x3, x माइनस का x4, x माइनस का x5, बस x5 तक ही हम पे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इनटू में क्या आएगा? x0। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ? x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5। अब हमने जीरो वैल्यू गायब किया है, तो x0 में से सारे घटा दिए, तो देखो x0 वैल्यू कितना है? 0 है, सारे घटा दिए। इनटू में क्या आता है? यहाँ पे इनटू में आता है भैया fx0, लेकिन यहाँ पे fx हमें दिया गया है u की शक्ल में। कितने fx हम पे भैया? 6। देखो 0, 1, 2, 3 दिया नहीं, 3 पे पूछा है, 4, 5, 6, जितने भी fx हैं यहाँ पे हमें u की शक्ल में दिए हैं, तो इनटू में u0, fx0 का रोल यहाँ पे u0 अदा कर रहा है। प्लस आगे आ जाओ, अब 1 को छोड़ेंगे, तो देखो कैसे लिखते हैं यहाँ पे, x माइनस का x0 कितना है? 0, x माइनस x1 छोड़ दिया, 2 वाला कहाँ है? ये रहा 2, x माइनस का x3 कितना है? 4, x माइनस x4 कितना है? 5, x माइनस x5 कितना है? 6। इनटू में क्या आएगा? fx1 यानी कि u1। नीचे क्या आएगा? नीचे हमने जो छोड़ा है वो आएगा। छोड़ा कौन है? हमने 1 वाला छोड़ा है, 1 में से सारे घटेंगे, 1 माइनस 0, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 4, 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आगे चलो, अगला टर्म, अगले टर्म में हम छोड़ेंगे कौन? अब 2 वाले को छोड़ेंगे, 1 को छोड़िए, 2 को छोड़ेंगे। अब x माइनस x0, x माइनस का x1, x माइनस x2 छोड़ दिया, 3 ले लिया, x माइनस का 5, x माइनस का 6। इनटू में क्या आता है यहाँ पे? fx2 का रोल कौन अदा कर रहा है? u2। बट्टे में जितने भी छोड़े हैं वो सारा उसमें से घटाएंगे। हमने 2 को छोड़ा है, तो x2 को पकड़ लो, 2 माइनस 0, 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 5, 2 माइनस का 6, प्लस अब अगले स्टेप में किसको छोड़ेंगे भैया? अब छोड़ेंगे 3 वाले को, यानी कि 4 को छोड़ देंगे। तो लिखो यहाँ पे x माइनस का x0 यानी कि 0 आएगा, x माइनस का x1, x1 का वैल्यू 1 है, x माइनस का x2 यानी कि 2 है, x3 को छोड़ दिया, x4 कितना है? 5, x माइनस का 6। इंटू में क्या है यहाँ पे? इंटू में आता है fx3 यानी कि u3 आ जाएगा। बट्टे में क्या आएगा भैया? बट्टे में आएगा जो छोड़ा है वो, छोड़ा हमने इस बार कौन है? 3 वाला छोड़ा है, तो इसी में से सारे घटा दो, 4 माइनस 0, अब तो सीख चुके हो यार, 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 5, 4 माइनस का 6। अगला वाला अब छोड़ेंगे 5 वाले को, यानी कि x4 को छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे छोड़ते जाएंगे, बस कुछ नहीं यार, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है मुझे पता है। 5 को छोड़ेंगे अब, तो सारा घटाएंगे, x माइनस का 0, x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 4, x माइनस का 6, 5 वाला छोड़ दिया। इंटू में क्या आएगा यहाँ पर? u fx4, तो यानी कि u4।
बट्टे में क्या आएगा बोलो रे, 4 वाला छोड़ा है, 4 में से सारे घटा दो। 4 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 3 वाला 5 माइनस का 3 की ये कितनी है, 4 है वैल्यू, ठीक है। 5 माइनस का 6, अब एक लास्ट और रह गया है प्लस। अब छोड़ेंगे x5 वाले को, तो लिख लो फटाफट से दोबारा, x माइनस का 0, x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 4, x माइनस का 5। एक भैया छोटा सा मिसप्रिंट हो गया है, u2 आ गया, यहाँ पे f(3) आना था, तो f(3) हम पे नहीं है, हम पे क्या है 4 है। मैंने क्या कहा था, 3 वाला तो निकाल ही रहे हैं, तो काउंटिंग पीछे कर लेंगे, तो 3 की जगह पे 4 रखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, गलत मत कर देना, जल्दबाजी मुझे दिखाई नहीं दिया। 0 1 2 3 का रोल 4 अदा कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे काउंटिंग में किया था वैसे यहाँ किया है, तो 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भैया 5 आएगा, कितना आएगा 5, क्योंकि f(5) है, तो f(5) कौन सा, ये वाला, क्योंकि 5 का रोल ये अदा कर रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 वाला टर्म है ही नहीं है, 1 2 3, 3 पे 2 है, 3 पे हम पे टर्म है ही नहीं है, 4 है। f(5) u5 है, f(6) आएगा यहाँ पे, अब तो वो u6 आएगा, ये गलती नहीं करना। बट्टे में क्या आएगा, अब सारे के सारे घटा देंगे 6 वाले में से, तो 6 माइनस 0, 6 माइनस 1, 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 4, 6 माइनस का 5, बड़ा ही जोरदार। फिर से कहना चाह रहा हूँ, u3 हम पे नहीं है, तो u3 को हमने हटा दिया है, नंबर पीछे सरका लिए हैं, तो u3 का रोल u4 अदा कर रहा है। जैसे यहाँ पे काउंटिंग हमने कम की थी उसी हिसाब से, लेकिन काउंटिंग का सीक्वेंस हमने वही रहने दिया है, लेकिन पीछे सरका लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पीछे क्या सरकाया है, u3 की जगह पे हमने u4 को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि u3 पे वैल्यू पूछी जा रही है। बात समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब चलो फटाफट से जल्दी जल्दी, मुझे वैल्यू पूछिए काय पे, 3 पे पूछी है, तो मैं लिखूंगा पुट x बराबर 3। तो तुम लोग यही करोगे, फटाफट से मैं 3 वैल्यू रखता हूं मैं और आंसर लिखाता हूं जल्दी से, देखिएगा। तो देखो भैया, जहाँ में जैसे तुम 3 डालोगे तो सारा कुछ चीज़ सॉल्व करने के बाद मसाला जी आएगा। u0 पे इतना बचेगा, u1 पे इतना बचेगा, u2 पे इतना बचेगा, u4 पे इतना बचेगा, u5 पे इतना बचेगा, u6 पे इतना बचेगा। अच्छा, अभी तो वहाँ आंसर आना है। अब देखो इनका इस्तेमाल करूंगा मैं, तो देखो कैसे करूंगा, u0 u6 आ रहा है, u6 वाला टर्म कहाँ है, ये रहा, 12 240, तुरंत कॉमन आगे u0 प्लस u6 बनेगा, जिसका वैल्यू हमें गिवन है। तो ऐसे चालाकी से ऐसे डिजाइन के सवाल को हल करते हैं। सिंपल तो है, बस थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, ठीक है। चलो फटाफट से रफ करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा मेरे संग संग नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा। 3 बराबर तो 12/240, अंदर हो जाएगा u0 प्लस u6 माइनस है, ठीक है, या माइनस कर लेना। अब देखो यहाँ पे दोबारा 18/60, 18/60 माइनस के, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा u1 प्लस u5, जिसका वैल्यू गिवन है। तो 18/60 माइनस के u1 प्लस u5। अच्छा, अब ये आखिरी बचा है 36/48, 36/48, जो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा u2 प्लस u4, u2 प्लस u4। अब वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो, 12/240 इंटू इसकी वैल्यू 36 है, माइनस के 18/60, इसका वैल्यू 26 है, प्लस के 36/48, इसका वैल्यू 20 है। इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7 इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। मैंने आपको दोनों डिज़ाइन सिखा दी हैं, फिर से कहना चाह रहा हूँ, जिस पर वैल्यू पूछता है भैया उसका कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है, बल्कि नंबरों को उसी को हटा करके नंबरों की काउंटिंग वैसे ही रहने देते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर में मज़ा आया होगा, फुल फीलिंग आई होगी। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में ज़ोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी टुमारो के भाई, टेक केयर।